तो क्या आपकी भी गेम के अंदर कुछ इस प्रकार का हेडशॉट लगता है? तो क्या आप लोग मेरी तरीके से 1 वर्सेस 4 क्लच करना चाहोगे? हैकर। तो आज मेरे भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग आप लोगों ने मेरा 1 वर्सेस 4 क्लच देखा होगा, बट आप में से कई बंदे ये सोच रहे होंगे कि शायद तुमने कोई हैक लगाया होगा या कोई पैनल लगाया होगा या कोई ना कोई मैंने कोई ग्लिच फायर यूज किया होगा, तभी मेरा कुछ इस प्रकार का हेडशॉट लग रहा था। भगवान क्या बट भाई लोग नहीं, मैंने तो बस बेस सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करके ही मेरा ओनली हेडशॉट लग रहा है। एंड उसी के साथ मैंने हैकर सेटिंग भी यूज किया है, जो कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही होती है, बट आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हो। तो आज आपका भाई ऐसी सेंसिटिविटी एंड सेटिंग के बारे में बात करने वाला है कि एक बार बस भाई लोग फॉलो कीजिए। अगर आपका ओनली हेडशॉट ना लगे ना तो मैं चैनल छोड़ दूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो बस भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। एंड दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर लेना। एंड चले दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैकर सेटिंग के बारे में, जो कि आप लोगों ने कई यूट्यूब के अंदर ऐसी सेटिंग देखी होगी दोस्तों, बट आप लोगों ने कभी भी हैकर सेटिंग नहीं देखी होगी। तो इसी वजह से आज मैं आपको ऐसी हैकर सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ से अगर आपका पहले बॉडी डैमेज ज़्यादातर लगता था, या तो आपका एम भी बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड चला जाता है, या तो आप लोग स्कोपिंग करते हो तब भी आपका हेडशॉट नहीं लगता है, तो आपको मैं ऐसी सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपका यूएमपी MP5 किसी भी तरीके से हेडशॉट मारने जाओगे तो ओनली हेडशॉट लगेगा। बट आपको वो कौन सी सेटिंग किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पे आपको चले जाना है आपकी सेटिंग के अंदर और आ जाना है आपको कंट्रोल के पास। जैसे आप लोग कंट्रोल के अंदर आ जाओगे तो आपको ये 3 चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम प्रिसिशन के अंदर। तो यहाँ पे कई आपको यूट्यूबर बताते हैं कि फुल कंट्रोल के अंदर गेम प्ले करेंगे ना तो हमारा ओनली हेडशॉट लगे। तो क्या ये बात सच है कि गलत है? तो चलो इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फुल कंट्रोल पे सेट कर लिया है और जैसे सेट करने के बाद मैं यहाँ पे मतलब कि हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हेडशॉट नहीं लगेगा, क्योंकि फुल कंट्रोल के अंदर कभी भी हेडशॉट तो लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे आप अगर ड्रैग करोगे तो आपका एम भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये यूट्यूब का ही नहीं बट यहाँ पे खुद गेरिना ने बताया है कि फुल कंट्रोल के अंदर आप लोग कभी भी गेम प्ले नहीं कर सकते हो, क्योंकि एम ही लॉक नहीं हो पाएगा। देखो एम ही लॉक नहीं हो पाता, नहीं बॉडी डैमेज भी लगता है। तो इसको सही तरीके से ले जाने के लिए आपको फिर अपनी सेटिंग के अंदर जाना है, कंट्रोल के अंदर आना है और यहाँ पे आपको प्रेटेंड स्कोप देखने को मिलता है ना, इसको यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है, बीच वाला। जैसे मैं बीच वाला सेट करने के बाद फिर जाता हूँ अपनी गेम के अंदर और यहाँ पे देखना कि मैं जैसे यहाँ पे स्कोपिंग करता हूँ तो मेरा एम चला जाता है, ठीक है, बट विदाउट स्कोपिंग करने मारने जाता हूँ तो मेरा एम ऑटोमेटिकली चिपक रहा है, ठीक से। यहाँ पे देखो मैं ऑटोमेटिक मेरा एम चिपक रहा है, पर जैसे मैं स्कोपिंग करता हूँ तो मेरा रेड एम की जगह यहाँ पे एकदम वाइट एम चला जाता है। अब यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ दोस्तों तो ड्रैग भी अच्छा नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे विदाउट स्कोपिंग करता हूँ तो मेरा एम देखो तुरंत ही रेड होगा, पर जैसे वाइट मतलब कि ऐसे स्कोपिंग करता हूँ तो तुरंत ही वाइट हो जाता है। तो विदाउट मतलब कि स्कोपिंग करने मारने जाते हो तो इसके अंदर एम तो चिपकेगा पर हेडशॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो कि जैसे अपनी सेटिंग के अंदर जाना है और कंट्रोल के अंदर फिर आना है तो आपको ये प्रेटेंड स्कोप कभी भी नहीं रखना, वरना आपका हेडशॉट भी नहीं लगेगा। अब बताता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर आप लोग रखते हो और फिर अपने गेम के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको देखना कि आपको ज़्यादा नहीं पर आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट काफ़ी बढ़िया लगेगा। हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मेरा रेड नंबर लगा और स्कोपिंग करते हो तब भी आपका थोड़ा सा ड्रैग करते हो तब भी आपका हेडशॉट लग जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो भाई ये इस तरीके से ये सेटिंग काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये सेटिंग, जो कि OB52 अपडेट करने के बाद इस सेटिंग को कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है और मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा है। और यहाँ पे आपका हेडशॉट भी एकदम मक्खन की तरह लगने वाले हैं, एक भी रेड।
तो जरूर से इस सेटिंग को भी फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं, अगर आपका UMP, MP5, MP14 से अगर आपका बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता है, ठीक है ना, बोला जाए तो आपका मतलब कि हेडशॉट नहीं लगता है और यहाँ पे आपका स्कोपिंग करते हो तब भी आपका हेडशॉट नहीं लगता है, बट यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है और एक सेटिंग है। ये दोनों सेटिंग आपको करना है जिससे आपका ओनली हेडशॉट लगे। तो वो किस तरीके से, तो यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर और आ जाना है अपने कंट्रोल के पास। जैसे आप लोग कंट्रोल के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये लेफ्ट 5 बटन आपको देखने को मिलता है, ये वाला। तो यहाँ से आपको इसको अलवाइज कर देना है, अगर शो है तो इसको अलवाइज कर देना है। अलवाइज करने के बाद आपको चले जाना है अपने कस्टम के अंदर और यहाँ पे देखो कस्टम के अंदर आने के बाद मेरा लेफ्ट 5 बटन कुछ इस साइड है, ठीक है। तो इसको आप लोग पकड़ के कहीं पर भी ले जा सकते हो। मैंने यहाँ से मतलब कि इधर से मतलब कि सेट करके रखना है जिससे मेरे को इजी लगता है। तो आप भी अपना लेफ्ट 5 बटन को कहीं पर भी इजी तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से मैं सीधा बैक कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे मैं फिर चला जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखना कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग मतलब कि ऐसे फायर करते हो और आपको लोग ये 5 बटन को यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपका हेडशॉट एकदम चिपकता नहीं है। बोला जाए तो इतना अच्छा खासा चिपकता नहीं है, पर आपको ओनली हेडशॉट मारना है तो आपको ये 5 बटन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये 5 बटन को यूज़ करोगे तो आपका मतलब कि ड्रैग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसको सही तरीके से ले जाने के लिए आपको देखना कि यहाँ पे आपका एम इधर भी होगा या तो इधर से यहाँ पर सीधा एम इधर बॉडी पे भी आप मतलब कि ऑटोमेटिक चिपक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, मेरी भाषा सुनो और मेरी बात को सुनना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं स्कोपिंग करता हूँ, ये स्कोपिंग वाला बटन है, इधर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे मेरा एक मतलब कि स्कोपिंग बटन है, इधर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैमरा एंगल आपको देखने को मिलता है, ये वाला कैमरा एंगल इधर। यहाँ पे मैं छोटा सा मतलब कि ड्रैग करूँगा, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखना कि मैं इस लेफ्ट 5 बटन को ये वाला को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम होगा थोड़ा, यहाँ पे आपको स्कोपिंग करना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है और आपको ये फास्ट करना पड़ेगा। और आपको जितना बने ऊपर की साइड आपको ड्रैग भी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। एम कहीं पर भी होगा, छोटा सा ड्रैग करो, हेडशॉट लग जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं लेफ्ट 5 बटन को यूज़ करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको हेडशॉट मारता हूँ। तो आपको ये बार बार ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपका हेडशॉट लगने वाले हैं। तो भाई इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अपना छोटा भाई समझकर कर लो यार, प्लीज यार। अच्छा जी। अब बात करते हैं स्नैपिंग से। अगर आपका बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता है या तो बॉडी डैमेज भी कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है, और यहाँ पे देखना कि आप लोग कितना भी ड्रैग करोगे या तो आप लोग मतलब कि ऐसे बॉडी डैमेज भी मारने जाते हो तो आपका बॉडी डैमेज भी नहीं लगता है, ठीक है। तो भाई आपको इससे ओनली हेडशॉट मारना है या तो बॉडी पे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग की मतलब कि ऑन करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना है, फिर कंट्रोल के अंदर आ जाना है और आपको ये होल्ड फायर टू स्कोप है ना, इसको ऑफ है तो सिंपल सी बात है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ये होल्ड फायर टू स्कोप है ना, इसको ऑफ है तो ऑन कर लेना। अब यहाँ पे बोले कि कमाल की बात दोस्तों ये है कि जैसे आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखना कि मैं ये फायर बटन देखने को मिलता है ना, ये फायर बटन, तो इधर यहाँ पे आपको दबा के रखना है, ठीक है। जैसे मैं दबा के रखूंगा और अपना एम को इधर जाके छोड़ दूंगा, ठीक है। जितना यहाँ पे दबा के रखूंगा और इधर जाके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा कि आपका बॉडी डैमेज भी लगेगा और यहाँ पे आपका हेडशॉट भी लगेगा, ठीक है। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो ये फायर बटन है, इसको यहाँ पे मतलब कि देखो ऊपर की साइड जाके मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है। और आपको इस तरीके से बार बार ट्राई करना पड़ेगा और आपका हेडशॉट लगेगा। और आप लोग कितना भी लॉन्ग रेंज के अंदर क्यों ना हो, आपका हेडशॉट की जगह यहाँ पे बॉडी डैमेज भी तो लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितना बने उतना ट्राई करना है और आपका हेडशॉट ना लगे ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई मैं लिख के देता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से ये सेटिंग है। बस आपको ये फायर बटन देखने को मिलता है, इसको दबा के रखना है और दबाने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको कोई भी मतलब की गन होती है उसको हेडशॉट बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो भाई क्या बोलूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो अपना छोटा भाई समझकर। भाई ने बोला करने का तो करने का। और गाइस अभी भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और भी सेटिंग बताता हूँ, वो आप लोग मतलब कि सारे के सारे बंदे यूज कर लेना, जो कि ये काफी बढ़िया रहने वाली है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपके अंदर फिर जाना है, कंट्रोल के अंदर आना है और आपको यहाँ पे देखना कि जैसे आप लोग नीचे की साइड जाओगे तो आपको ये थ्रोएबल स्लॉट देखने को मिलेगा, तो इसको डबल स्लॉट कर देना है। ठीक है, कस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो ये ग्लूवल एंड ग्रेनेड मेरा दोनों अलग अलग स्लॉट के अंदर हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ तक ग्लूवल कर सकता हूँ, जब चाहूँ तक ग्रेनेड कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मेरा मूवमेंट काफ़ी बढ़िया हो पाता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको फिर कंट्रोल के अंदर जाना है और आपको ये रन मोड देखने को मिलता है, इसको टैप पे सेट करके रखना है। ठीक है, टैप पे सेट करने के बाद आप लोग बोले कि गेम के अंदर जाते हो तो बस आपको एक ही बटन को यूज़ करना है, जो कि ये टैप वाला आपका जो रन मोड होगा ना वही। ठीक है, तो आपको ये ड्रैग एंड मिक्स होता है कई यूट्यूबर का, तो इसको हटा देना है, क्योंकि मतलब कि यूट्यूबर ही नहीं आपके अंदर ये गैरिना खुद देती है, पर आपको इसको हटा देना है। ठीक है, तो आपको टैप पे सेट करके रखना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन के अंदर आपको फिर जाना है और आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको न्यू करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिलता है ना एनिमी आउटलाइन, इसको ऑन कर लेना है। और इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड जाओगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा गन स्लॉट अलर्ट। ठीक है, तो इसको ऑन कर लेना है। बस पहले ये सेटिंग आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हो तो जब भी आप अपने गेम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मैं छोटी सी भाषा में बता देता हूँ कि मैं किसी भी बंदे को हेडशॉट मारने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी ओपन होती है, जिसकी वजह से मेरा एम लॉक हो जाता है। तो यही चिंगारी जो ओपन होती है ना दोस्तों, तो इसी वजह से मेरा ऑटो हेडशॉट लगता है। तो भाई आप लोग अभी तक ये सेटिंग को ऑन नहीं किया, मैंने जिस तरीके से किया है, तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सेटिंग को ऑन करो। हैंड कैम के साथ बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात थी, बट बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी को बताया हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे। अब बात करते हैं बेस्ट फाइब्रेटेंस साइज के बारे में। अगर आपकी गेम के अंदर बेस्ट फाइब्रेटेंस साइज नहीं होगी तब भी आपका हेडशॉट नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हेडशॉट मारने के लिए आपको परफेक्ट फाइब्रेटेंस साइज भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो मैं अपने सेटिंग के अंदर जाता हूँ, कस्टम के अंदर जाता हूँ और आपका यहाँ पे देखो फाइब्रेटेंस साइज कितना भी क्यों ना हो, आपको मतलब कि यहाँ पे देखना कि मैं कितना ले जाऊँगा। यहाँ पे मेरा जितना है ना 36 में यहाँ पे मतलब कि रखता हूँ। ठीक है, मेरा फाइब्रेटेंस को 36 रखता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं 36 रखता हूँ। और यहाँ पे देखना ये फाइब्रेटेंस के आसपास, ठीक है मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ये फाइब्रेटेंस के आसपास ऐसे कोई भी बटन होते, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे आसपास तो होता क्या है कि आप लोग है ना यहाँ तक ही फायर कर पाते हो और फिर ये बटन बीच में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बटन बीच में आ जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट ड्रैग करने जाते हो तो ये बटन बीच में आ जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट ड्रैग करने जाते हो तो भाई ये बटन बीच में आ जाता है। तो सिंपल सी बात को मेरी समझ लेना कि यहाँ पे कोई भी ऐसे बटन होते हैं तो यहाँ से आपको इस तरीके से हटा देना है। ठीक है, और हटाने के बाद आपको क्लियर एकदम रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्लियर रखूंगा और अब देखना कि जैसे यहाँ पे मैं फिर चले जाता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आने के बाद आप लोग देखो कि मेरा एकदम क्लियर है। ठीक है ना, एरिया यहाँ पे देखो एकदम क्लियर है। ठीक है, और क्लियर रखने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी ऐसे मतलब कि थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो मेरा एकदम मतलब कि फायर जो होगा ना एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखना कि एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट हेडशॉट मार के भी दिखा देता हूँ। एम यहाँ पे देखो मेरा एम बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड जा रहा था, बट आपको अभी भी सेंसिटिविटी बताना बाकी है, तो मैं लिख के देता हूँ कि मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये काफ़ी बढ़िया है यार। तो मेरे फायर बटन साइज आप लोग रखना चाहोगे तो 36 है, जो कि मैं अपने मोबाइल के हिसाब से रखा हूँ। अगर आप लोग उसको चेंज करके 42 भी रख सकते हो, जो कि मेरा खास है 42, तो भाई आप लोग दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं बेस सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। दोस्तों इसको तो यूज करना बनता ही है, अगर ये सेंसिटिविटी सेटिंग नहीं करोगे तो मैंने अभी तक जो भी सेटिंग बताई है ना वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर और आ जाना है अपनी सेंसिटिविटी के पास। तो दोस्तों आपके पास कोई भी सेंसिटिविटी क्यों ना हो, आपको 0 कर देना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं सारी सेंसिटिविटी को 0 कर दिया। ठीक है, 0 करने के बाद आप लोग ऊपर की साइड सेटिंग देख सकते हो, हम इसको हाई रखें या डिफॉल्ट रखें, तो आपको हाई पे सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे कुछ बंदों के अंदर डाउट होता है कि इसके बाद जो आप सेंसिटिविटी बताओगे वो कौन कौन बंदा यूज कर पाएगा। तो देखो अगर आपके पास 2 GB से लेकर 16 GB तक मोबाइल है, वो लोग ये सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करके ओनली हेडशॉट मार सकते हैं। अगर आपके पास कोई आईफोन होगा तब भी ये सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करके ओनली हेडशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर चले जाना है अपनी सेटिंग के अंदर, आ जाना है अपनी सेंसिटिविटी के पास। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे फ्री कैमरा बटन से, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में
आएगा। तो यहाँ पे आपको ये फ्री कैमरा बटन आपको देखने को मिलता है, इसको बिल्कुल सही रखना है क्योंकि फ्री कैमरा बटन है ना एक काफ़ी बढ़िया काम करता है, जैसे कि सीटअप बटन को यूज़ करके ओनली हेडशॉट मार सकते हो, जो कि मैंने आपको आगे ही सेटिंग के अंदर बताया कि कैसे हेडशॉट मारना है। ठीक है, इससे तो यहाँ पे आपको इसको कैसे ले जाना है 129, ठीक है 129 पे सेट करोगे तो ओनली हेडशॉट लगेगा। और भाई ये स्नैपिंग के बारे में तो भाई मैंने आखा अलग से मतलब की सेटिंग बताया था कि जिसको आप लोग मतलब की परफेक्ट सेटिंग करते हो मेरी तरीके से, और मैंने आपको जिस तरीके से फायर बटन को यूज़ करना सिखाया उसी तरीके से आप लोग यूज़ करते हो तो आपका ओनली हेडशॉट लगेगा। अगर आपकी ये स्नैपिंग स्कोप की सेंसिटिविटी होगी 58, ठीक है, तो जिस भाई लोगों ने पूरी सेटिंग नहीं देखी है तो वो देखना, तभी आपको ये स्नैपिंग स्कोप वर्क करेगा। इसके बाद ये फॉरेस्ट स्कोप लॉन्ग रेंज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जैसे कि हुड पेकर्स कोई भी ऐसी गन होती है ना SKS ड्रैगन वॉर, तब ये सेंसिटिविटी काम करती है। 175 रखोगे तो ओनली हेडशॉट लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये टीयर स्कोप बोला जाए तो EMP MP5 MP14 अगर SMG गन से बिल्कुल भी आपका हेडशॉट नहीं लगता है, जो कि भाई मैंने आपको आगे बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि EMP MP5 MP14 से ऐसे कैसे हेडशॉट मारे जो कि ओनली हेडशॉट लगे, तो इसको आपको रखना पड़ेगा 140 पे ओनली हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग आगे वाली सेटिंग को भाई बिल्कुल मस्त तरीके से सेटिंग के साथ करना, तभी ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी। इसके बाद ये रेड डॉट एम लॉक करना तो भाई बहुत ही ईजी होता है, जो कि आगे सेटिंग के हिसाब से मैंने आप सभी को बताया था। और भाई सब कुछ ये सेंसिटिविटी जो मैं आगे सेटिंग बताई उसी हिसाब से ही मैं सेंसिटिविटी बता रहा हूँ। तो भाई आपका ओनली रेड नंबर लगेगा 1 वर्सेस 4 भी क्लच कर दोगे, बट आपको इसको कितना रखना है 176, ठीक है, इतना रखोगे तो ओनली हेडशॉट लगेगा। ये जनरल सेंसिटिविटी किस तरीके से काम करती है, तो पहले आपको इसको ले जाना है 184, ठीक है 184 पे सेट करने के बाद, और यहाँ पे आप लोग गेम के अंदर जाते हो और यहाँ पे देखो मैं किसी भी बंदे को हेडशॉट मारता हूँ ना, तो हेडशॉट मारने के बाद मैं छोटा सा मूवमेंट करता हूँ। ठीक है, बोला जाए तो मूवमेंट इतना हाई लेवल का होता है कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है, या तो मैं मारने के पहले भी मूवमेंट करता हूँ और मारने के बाद भी मूवमेंट करता हूँ, जिससे एनिमी मेरा मूवमेंट तो क्या कुछ भी देख ही नहीं पाता है। तो भाई इसी तो बोलता है कि सही सेंसिटिविटी एंड सही सेटिंग यूज़ करते हो तो भाई आपका ओनली हेडशॉट लगता है। और ये मोबाइल का कोई भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि सही सेटिंग एंड सही सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो भाई जिस तरीके से मैंने सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करते मैंने किया उसी तरीके से आपको करते हो तो आपका भी ओनली हेडशॉट लगेगा। तो भाई इसी बात पे यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक आप सभी ने लेफ्ट एंड राइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या देखा है उस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे उधर ही मिलता हूँ।